जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के सभी प्रमुख स्थलों में सबसे प्रमुख है। श्रद्धालुओं को ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान अगर एक बार इस पवित्र गुफा के दर्शन कर लेता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम श्री अमरनाथ यात्रा के बारे में हम जानेंगे कि पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुँचने के क्या क्या रास्ते हैं, आपको अपनी यात्रा किस प्रकार प्लान करनी चाहिए, यात्रा के दौरान ठहरने से लेकर खाने पीने की क्या सुविधा होने वाली है। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि अमरनाथ यात्रा को लेकर आपके मन में भी कोई डाउट ना रहे और आपको सभी जानकारी मिल जाए। मैं ये भी दावा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लेते हैं तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन की गई है, जिससे आपको हेल्प मिल सके और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो आइए अब डिटेल में जानते हैं पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा कैसे करें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें ताकि महादेव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। अमरनाथ यात्रा हर साल जून के अंत से लेकर अगस्त के मध्य तक चलती है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए सबसे पहले अमरनाथ बेस कैंप तक पहुंचना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं श्री अमरनाथ धाम तक कैसे पहुंचा जाए। बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं जहां से यात्रा शुरू होती है। पहला रास्ता है बालटाल से, जो केवल और केवल 14 किलोमीटर का है। यह एक छोटा रूट है, लेकिन ये रास्ता काफी कठिन और सीधी चढ़ाई वाला होता है। और वहीं दूसरा रास्ता है पहलगाम मार्ग, जो कि पारंपरिक, पुराना और काफी चौड़ा बना हुआ रास्ता है। यह रास्ता लगभग 36 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये काफी आसान और सुविधाजनक वाला रास्ता है। अधिकतर लोग पहलगाम वाले रास्ते से जाकर बालटाल वाले रास्ते से वापस आते हैं। अमरनाथ जी की यात्रा के लिए सबसे पहले आपको जम्मू पहुंचना होता है, क्योंकि जम्मू ही इस यात्रा का बेस पॉइंट है और जम्मू तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप जम्मू तवी एयरपोर्ट और श्रीनगर एयरपोर्ट भी आ सकते हैं। और अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो उधमपुर, श्रीनगर, कटरा और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं। लेकिन आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर ही उतरना प्रेफर करें, क्योंकि एक तो यहाँ से देश के सभी बड़े शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं, और दूसरा ये कि जम्मू स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप भगवती नगर भी है। इस दूरी को ऑटो द्वारा 30 या 40 रुपए देकर 10 मिनट में पूरा किया जा सकता है। भगवती नगर बेस कैंप में आपको यात्री निवास के साथ साथ लंगर की भी निःशुल्क सुविधा मिलती है, इसलिए भगवती नगर पहुंचकर आप यहां नाइट स्टे करके अगले दिन सुबह सुबह बस या टैक्सी के द्वारा पहलगाम या बालटाल पहुंच सकते हैं। इन दोनों मार्गों के लिए भगवती नगर से सुबह 3 बजे बस छूटती है। जम्मू से पहलगाम की दूरी 240 किलोमीटर और बस का टिकट 450 रुपए का होता है, और बस से लगभग आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे। वहीं बालटाल की बात की जाए तो बालटाल की दूरी 360 किलोमीटर है और बस का टिकट 650 रुपए के लगभग होगा, और बस से 12 से 15 घंटे लगते हैं। जरूरी नहीं कि आपको बस से ही जाना है, आप अपनी पर्सनल कार से भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको कार का परमिट बनवाना होता है। वहाँ पर प्राइवेट गाड़ियाँ भी चलती हैं। अगर आपकी छोटी फैमिली है या फ्रेंड्स ग्रुप है और आप इनोवा, अर्टिगा या डिजायर से जाना चाहते हैं तो आप उस गाड़ी को भी बुक कर सकते हैं। ये सभी गाड़ियां वहां पे अवेलेबल हो जाती हैं। पहलगाम और बालटाल दोनों जगह के लिए आपको रिजर्व गाड़ी इजीली मिल जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बस से यात्रा करनी है या फिर रिजर्व कार से यात्रा करनी है। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में बात कर लेते हैं कि आपको बाबा बर्फानी की गुफा तक कैसे पहुँचना है। बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर और दूसरा सोनमर्ग बालटाल होकर। इन दोनों ही स्थानों से पवित्र यात्रा की शुरुआत होती है, यानी कि पहलगाम और बालटाल तक आप किसी भी सवारी से पहुंचे। यहाँ से आगे जाने के लिए आपको अपने पैरों का ही इस्तेमाल करना होगा, यानी कि आपको पैदल यात्रा करनी होगी। अभी मैं आगे और आपको स्पष्ट करूंगा कि कौन सा मार्ग उचित रहेगा, पहलगाम वाला मार्ग या बालटाल वाला मार्ग। उसके बाद आप अपने से निर्णय ले लीजिएगा कि आपको कौन से मार्ग से जाना चाहिए। चलिए मैं इसमें आपको दोनों में अंतर भी बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम मार्ग की। इस
इस रास्ते से बाबा बर्फानी की गुफा के लिए आपको लगभग 32 किलोमीटर की पदयात्रा करनी होती है। गुफा तक पहुंचने में करीब 2 से 3 दिन लगते हैं। इस रास्ते की दूरी ज्यादा है पर चढ़ाई कम है, और वहीं बालटाल वाले मार्ग की बात की जाए तो उसमें आपको 14 किलोमीटर की पदयात्रा करनी होती है। गुफा तक पहुंचने में करीब 1 से 2 दिन लगते हैं। तो जाहिर सी बात है सभी श्रद्धालु 14 किलोमीटर वाले मार्ग से ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बालटाल वाला मार्ग में आपको इतनी खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी कि आप रुक रुक कर चलेंगे और आपकी सांस बहुत जल्दी जल्दी फूलेगी। यह बहुत ही दुर्गम रास्ता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी संदिग्ध है। हाँ, लेकिन अगर आप पहलगाम वाले मार्ग से जाते हैं तो इसमें इतनी चढ़ाई नहीं देखने को मिलेगी। आपको एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा और आप नॉर्मल चढ़ाई करते हुए, आराम से रुकते हुए, खाते पीते हुए बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। पहलगाम मार्ग अमरनाथ यात्रा का सबसे पुराना, चौड़ा और बढ़िया बना हुआ मार्ग है, लेकिन रोमांच और जोखिम लेने का शौक रखने वाले लोग बालटाल मार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं। इस मार्ग से जाने वाले लोग अपने जोखिम पर ही यात्रा करते हैं। अब सवाल ये आता है कि आप कौन से मार्ग से यात्रा करना चाहोगे। दोस्तों, हमारी राय में आपको अमरनाथ यात्रा की चढ़ाई पहलगाम मार्ग से करनी चाहिए और आप अपनी वापस की यात्रा बालटाल मार्ग से कर सकते हैं। ज्यादातर यात्री यही करते हैं और एक दिन में वापस भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं पहलगाम मार्ग से अमरनाथ गुफा तक कैसे पहुँचे। दोस्तों, पहलगाम में भी आपको रुकने और खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी। वहाँ अगर आप सुबह 5 बजे निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप शाम तक पहलगाम पहुँच जाएंगे। वहाँ पर टेंट बने हुए होते हैं, वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। वहाँ निःशुल्क लंगर की व्यवस्था होती है। आपको यहाँ पर विश्राम करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले आपको अब जाना होगा चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी पहलगाम से 16 किलोमीटर दूरी पर है। शेयरिंग टैक्सी के द्वारा आप 100 या 150 रुपए देकर 1 घंटे में चंदनवाड़ी पहुँच सकते हैं। चंदनवाड़ी वो स्थान है जहाँ से आपकी पदयात्रा शुरू होती है। यहाँ पर पहुँचकर आप भोजन और विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहाँ से 32 किलोमीटर की असली टोटल ट्रैकिंग पड़ जाती है, यानी कि यहाँ से असली चढ़ाई शुरू होती है, जो कि एक दिन में संभव नहीं है। इसके लिए आपको 2 दिन या 3 दिन भी लग सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से 12 किलोमीटर की यात्रा करके शेषनाग पहुँचना होता है। ठीक इसके बाद पिस्सू घाटी की कठिन चढ़ाई शुरू होती है। कहा जाता है कि पिस्सू घाटी पर देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें राक्षसों की हार हुई थी। आप पिस्सू टॉप की कठिन चढ़ाई क्रॉस करते हुए शेषनाग पहुँच जाते हैं। शेषनाग आपका दूसरा पड़ाव होगा। शेषनाग में आपको रुकने के लिए टेंट और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। शेषनाग में आप पहली रात स्टे कर लीजिए, वहाँ पे विश्राम कीजिए और इसके बाद अगले दिन सुबह के समय पंचतरणी के लिए रवाना हो जाइए। शेषनाग से पंचतरणी की दूरी 14 किलोमीटर की होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे चढ़ाई कठिन होती जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसके कारण आपकी सांस भी फूल सकती है। पंचतरणी पहुँचने में आपको लगभग 8 से 9 घंटे लग जाएंगे। पंचतरणी आपका तीसरा पड़ाव होगा। यहाँ से बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा बस 6 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, यहाँ पर आपको रहने खाने की पर्याप्त सुविधाएं मिल जाएंगी। अगले दिन सुबह सुबह आपको अपनी बची हुई 6 किलोमीटर की यात्रा करके बाबा की पवित्र गुफा में पहुँचना है। आप ये यात्रा 3 से 4 घंटे में आराम से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, बाबा भोले का नाम लेते हुए आप पहुँच गए बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में। यहाँ पर लाइन में लगकर अब आपको दर्शन करना है और अपनी मनोकामना मांगनी है। अगर आपके दर्शन सुबह के समय हो जाते हैं तो आप उसी दिन वापस आने के लिए उतरना शुरू कर सकते हैं और पंचतरणी वापस लौट सकते हैं। कुछ यात्री शाम तक शेषनाग भी वापस पहुंच जाते हैं। यहाँ से आप पहलगाम मार्ग से वापस आ सकते हैं या फिर बालटाल मार्ग से भी वापस आ सकते हैं। दोस्तों, बालटाल मार्ग से वापस आने का ये फायदा है कि आप एक ही दिन में एक तरफ की यात्रा पूरी कर सकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी को भी अमर कथा सुनने की इजाजत नहीं थी, इसलिए भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाने से पहले सभी को त्याग दिया था ताकि कोई और अमर कथा को ना सुन पाए। तब सबसे पहले भगवान शिव ने पहलगाम में नंदी बैल को छोड़ा। उसके बाद भगवान शिव ने छोटे छोटे अनंतनागों को अनंतनाग में छोड़ा। चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्र को उतारा था और अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर छोड़ा था। एक सरोवर के किनारे
शेषनाग को छोड़ा था और गणेश जी को उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ दिया था। इसके बाद पंचतरणी नाम की जगह पर पहुंचकर भगवान शिव ने पांचों तत्वों को भी त्याग दिया था। ये सभी स्थल अब भी अमरनाथ यात्रा में आते हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के आधार पर बढ़ता और घटता है। हर साल यहाँ श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शिवलिंग पूरा हो जाता है और उसके बाद आने वाली अमावस्या तक आकार में काफी घट जाता है। हर साल इस गुफा में बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं बालटाल वालों के लिए। तो बालटाल में भी सेम व्यवस्था है रुकने और खाने पीने की। एक ही दिन में आप बालटाल से बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रैकिंग है वो मात्र और मात्र 14 किलोमीटर की होती है। बहुत से लोग एक ही दिन में इस 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग को पूरा करके पवित्र गुफा तक पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोग अमरनाथ यात्रा का परमिट बनवाते समय उस परमिट में पहलगाम रूट से अमरनाथ गुफा जाने का और बालटाल रूट से वापस आने का प्लान बनाते हैं, ताकि वो दोनों रूट को कवर कर सकें। यात्री कैंप में आपको सामान रखने के लिए वहां पर लॉकर की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं खाने पीने की। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको पूरी यात्रा के दौरान खाने पर आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि हर जगह पर श्राइन बोर्ड और एनजीओ की तरफ से निःशुल्क लंगर चलाया जाता है। चाहे वो भगवती नगर हो, जम्मू हो, सरस्वती धाम हो, चाहे बालटाल हो या पहलगाम हो या फिर बाबा बर्फानी की गुफा का मंदिर हो, हर जगह पर खाने की निःशुल्क व्यवस्था कराई जाती है। जैसे ही आप जम्मू पहुँचते हैं तो आपके मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाता है। इसके लिए तो वहां पर एक यात्रा सिम की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 250 रुपए देकर आप भगवती नगर यात्री कैंप से एयरटेल या जियो की सिम ले सकते हैं। अब बात करते हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन को लेकर। अमरनाथ यात्रा के लिए आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी होता है और आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। हर साल अप्रैल माह से अमरनाथ यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको श्री अमरनाथ जी shrine.com वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होता है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपका अमरनाथ जाने का प्लान एकदम कंफर्म है तो आप रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग करवा लें। इस यात्रा को करने के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होता है। इसी वेबसाइट से आप एक परफॉर्मर डाउनलोड करके किसी भी सरकारी डॉक्टर से बनवा सकते हैं। लिस्टेड हॉस्पिटल के अलावा किसी अदर हॉस्पिटल का हेल्थ सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है। सही मायने में अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो आपको जम्मू से डायरेक्ट भगवती नगर पहुंचना चाहिए। भगवती नगर जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑटो वाला 10 मिनट में 30 या 40 रुपए देकर आपको यहाँ पर ड्रॉप कर देगा और भगवती नगर यात्री कैंप में एंट्री के लिए आधार कार्ड और आपका रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद KYC होगा, उसके बाद फाइनली RFID कार्ड मिलेगा। फिर उसके बाद आपको पहलगाम या बालटाल के लिए बस का टिकट लेना होगा। तो इस तरह आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वालों के लिए। तो उसके लिए आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर आना होगा। वहां से ठीक 100 मीटर की दूरी पर ही सरस्वती धाम है। सरस्वती धाम में सुबह लगभग 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आपको टोकन मिलेगा। फिर होगा आपका रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा RFID कार्ड। सरस्वती धाम, कालिका भवन, पंचायत भवन और भगवती नगर तीनों में ही रुकने और खाने पीने की व्यवस्था श्राइन बोर्ड की तरफ से की जाती है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वालों के लिए यहीं पर हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए चेकअप की सुविधा भी उपलब्ध होती है। अब आपका यहाँ से फाइनल काम हो चुका है, यानी कि आपका RFID कार्ड बन चुका है। यहाँ से अब आपको जाना होगा 5 किलोमीटर दूर भगवती नगर यात्री कैंप। यहीं से आपको पहलगाम और बालटाल के लिए बस मिलेगी। यहाँ पहुँचकर आप बस का टिकट ले लीजिए और उसके बाद आप बस से पहलगाम या बालटाल पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले सेक्शन में बात कर लेते हैं कि अगर आप घोड़ा पालकी या हेलीकॉप्टर से बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम मार्ग की। दोस्तों, यहाँ पर घोड़ा खच्चर आपको अमरनाथ बाबा तक पहुँचने और वापस आने के लिए 8 से 10 हजार रुपए चार्ज करते हैं और वहीं पालकी का किराया लगभग 25,000 से 28,000 तक होता है। इसके अलावा आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर की बुकिंग श्री अमरनाथ जी shrine.com वेबसाइट से बुक की जा सकती है। चलिए आगे बात करते हैं बालटाल मार्ग वालों के लिए। इस रास्ते से जाने के लिए आपको घोड़े खच्चर का किराया लगभग 6000 से 8000 होता है और पालकी का किराया 18000 से 20000 तक होता है। अब वीडियो के आखिर में बात कर लेते हैं कि अमरनाथ यात्रा में कुल खर्चा कितना होगा। तो अगर आप वाया ट्रेन यात्रा करना चाहते हैं तो आप मान के चलिए आपका सिर्फ बस का खर्चा लगेगा। बाबा की कृपा से यात्रा के वक्त आपको रहना और खाना निःशुल्क ही लगभग मिल जाता है। इसके अलावा आपको टेंट का थोड़ा बहुत खर्चा भी लगेगा। अगर पैदल यात्रा की बात करें तो ये यात्रा आपकी 3000 से 4000 रुपए प्रति व्यक्ति में आराम से कंप्लीट हो जाएगी और आप बाबा अमरनाथ जी के दर्शन कर लेंगे। इसके अलावा हमने घोड़े खच्चर और पालकी के किराए को वीडियो में पहले ही बता दिया है। इन सभी किरायों में आपके शहर से लेकर जम्मू पहुंचने तक का किराया शामिल नहीं है। अब बात कर लेते हैं यात्रा के दौरान मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में। आपको जगह जगह पर टेम्पररी बाथरूम देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप रात में जहां भी स्टे करेंगे वहां पर नहाने के लिए 50 रुपए देकर गर्म पानी की बाल्टी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको अपने साथ क्या क्या लेकर जाना होगा। तो आपको अपने साथ एक वाटरप्रूफ बैग, एक अच्छी क्वालिटी वाली रेनकोट, एक छाता, वाटरप्रूफ शूज, वुलन क्लोथ्स जैसे कि गर्म जैकेट, ग्लव्स, मंकी कैप, वाटरप्रूफ ट्राउजर, वुलन सॉक्स, पावर बैंक, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड, सर्दी जुकाम बुखार सिर दर्द की दवा, सनस्क्रीन लोशन, कोल्ड क्रीम, वैसलीन, लिप गार्ड, एक छोटा टॉर्च, वॉकिंग स्टिक, वाटर बॉटल, ड्राई फ्रूट, रोस्टेड चना, टॉफीज, चॉकलेट, कपूर, थोड़ा बहुत कैश भी साथ लेकर चल सकते हैं। तो ये था संपूर्ण वर्णन कि आपको अमरनाथ यात्रा कैसे पूरी करनी है। इसके बाद आपके मन में अगर कोई भी सवाल या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहीं पर आपको आंसर कर दूंगा। आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं उससे पहले यात्रा जीवन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा बर्फानी।